सर्वभ्यो नमो नमः। संस्कृत नर्मदा के इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए चलते हैं कहाँ, संस्कृत साहित्य के इतिहास में ना। संस्कृत साहित्य के इतिहास में जो आपके बीपीएससी, विशेष रूप से जो बीपीएससी चल रहा है ना, टीआरई 4 आने वाला है, उसके लिए जो है रामबाण ना, और जो है लगातार अनवरत चलता ही रहेगा। जो है आवश्यकता पड़ेगा क्रैश कोर्स भी जो है स्टार्टिंग करेंगे, टाइम बढ़ाएंगे ना आवश्यकता के अनुसार। ठीक। यथा समय जैसा कंडीशन रहेगा, जो है मैराथन का होगा तो मैराथन में चल जाएगा 2-4 घंटे, जितना भी मतलब कि प्रयास रहेगा जिस सिलेक्शन हो जाए बस ना। जो संसर्ग में है साथ में रहे, प्रयास से यही सफल हो जाए। संस्कृत में जीएस में अपना संभाले भाई। हाँ, अब जो साथी जो या स्टेट दिए हैं और हमारे संसर्ग में है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक। आइए, तो उपमा कालिदास से क्या है, उपमा भारवी अर्थ गौरव ना। हम लोग कल पढ़ रहे थे महाकवि कालिदास के विषय में, इनके विषय में सामान्य परिचय हम लोगों ने कल देखा था ना। तो अब उसके आगे चलते हैं ना, कहाँ पे, उपमा कालिदास भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति तय गुणः। कहते उपमा के लिए कौन फेमस है भैया, ना। भारवी अर्थ गौरव के लिए कौन ना, दंडिनः पदलालित्यम, पदलालित्य के लिए कौन, माघे संति तयो गुणा। जो माघ जी हैं इनमें तीनों गुण विद्यमान है। कौन कौन से, कौन सा, उपमा वाला भी, अर्थ गौरव वाला भी और पदलालित्य वाला भी। तो तीनों गुण किसमें विद्यमान है। तो ये प्रश्न यहाँ से आता है, किसने कहा भैया, उद्भट का कथन है। किसका, उद्भट का ना। यह कहते हैं कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति तयो गुणा ना। ते उपमा के लिए कौन, कालिदास। कौन है भैया, कालिदास। अच्छा, एक किस रीति को मानते हैं, वैदर्भी रीति। इनके विषय में कहा गया, क्या कहा गया है वैदर्भी रीति के विषय में, वैदर्भी रीति इष्यते है कालिदासो विशिष्यते है न। वैदर्भी रीति संदर्भे, वैदर्भी रीति संदर्भे है कालिदास विशिष्यते है। वैदर्भी रीति के संदर्भ में कालिदास विशेष रूप से है ना, ऐसा कहा गया है। ठीक। और जानते हैं रस श्रृंगार ना, और अलंकार आपने देख लिया। कौन सा छंद, कौन सा इनका प्रिय जो है, उपजात या अनुष्टुप छंद प्रिय है। गुण कौन सा है, वैदर्भी प्रसाद गुण है। मैंने कहा जहां आपको वैदर्भी रीति मिले वहां प्रसाद गुण आंखें मुंह मारिए करिए। ठीक। और आप इनके रचनाओं के विषय में मैंने कल बात किया था। ऋतु कुमार का मालविका, मेघरऊ का ज्ञान, आपने कल इसको देखा था। तो मैंने कहा इसका सामान्य परिचय थोड़ा बहुत ना, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत जो है। फिर इन्होंने ये बताया था कि अस्ति कश्चित वाग विशेषा ना। जब ये गए थे अपने पत्नी के पास, इन्होंने कहा, क्या कहा था इन्होंने, अनावृत्तम कपाटम द्वारम दे। इन्होंने कहा था, किन्होंने कहा था, तब उनकी पत्नी ने प्रत्युत्तर दिया, अस्ति कश्चित वाग विशेष। क्या कहा, अस्ति कश्चित। हाँ, तो अस्ति से अस्ति कश्चित, अस्ति से क्या लिखा भैया, अस्त से लिखा अस्त्युत्तरसाम दिशि हिमालयो नाम नघाधिराज न कुमार संभवम, मंगलाचरण है कुमार संभवम का। ठीक। अस्ति कश्चित से न कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्त, है ना। तो कश्चित कांता। फिर कहते अस्ति कश्चित वाग, वाग से वागार्थाभिव संपृक्त, है ना, रघुवंशम का, है ना। तो वागार्थाभिव संपृक्त, तो उससे इन्होंने क्या लिखा, रघुवंशम। ठीक। अस्ति कश्चित वाग विशेषा, इनकी पत्नी ने कहा था। ठीक। इन्होंने अपने पत्नी कितने कहने पर 3 ठो, हाँ 3 काव्यों की रचना की ना। इनमें से जो है 2 महाकाव्य, एक खंड काव्य, गीत काव्य। ठीक।
और ये किसके दरबार में रहते थे ना। कहते एक इसी प्रकार ज्योतिर्विद्याभरण, कहते हैं ज्योतिर्विद्याभरण के एक श्लोक से पता चलता है कि कालिदास, जो कालिदास थे विक्रमादित्य द्वितीय के, किसके, विक्रमादित्य द्वितीय के सभा के नवरत्नों में, नवरत्न में क्या शामिल थे, कौन, हाँ। अच्छा, यहाँ पर विक्रमादित्य कौन थे इस विषय में पर्याप्त मतभेद मिलता है। किदंतियां है ना, ठीक, किदंतियां कि ये कालिदास धारा नगरी के राजा भोज, न भोज के यहाँ प्रधान कवि थे। ऐसा भी माना जाता है कि धारा नगरी, कौन, धारा नगरी के जो राजा भोज कौन है, भोज, उनके कौन थे, प्रधान कवि, मेन कवि ना। और इसी प्रकार एक और किदंतियां मिलती है ना, कि पता चल, हाँ, कि कालिदास का अंतिम समय लंका के राजा कुमारदास ना कि वहां जो है कि यहाँ बीता। अच्छा, इसी से पता चलता है कि धन के लोभ में एक ना, कौन, वेश्या, वैश्या न वेश्या, हाँ हाँ हाँ, वेश्या, वैश्या नहीं, वेश्या ने कालिदास कालिदास की हत्या कर दी थी ना, धन के लोलुप में। कहानी इसके भी प्रसंग में है ना, कालिदास की भाई, कालिदास की, ठीक। आइए, तो अब हम लोगों ने कल देखा था जैसे मालविकाग्नि मित्रम, कल हम लोगों ने देखा मालविकाग्नि मित्रम तो कितने अंकों में विभाजित है, मैंने कहा 5 अंकों में, कितने, 5 अंकों में, ठीक है। जिसमें अग्निमित्र, किसमें, जिसमें अग्निमित्र और राजा महिषी की परिचायिका मतलब नौकरानी, राजा कौन, अग्निमित्र। और ये देखिए पहले क्या होता था कि जो है जब शादी ब्याह होता था, देखिए लड़की पक्ष से कोई ना कोई जाता था, अब सेवा करने के लिए जाता था। तो ऐसे जो है इनका शादी हो गया, किसका, अग्निमित्र का शादी हो गया ना, किनका, अग्निमित्र का। तो उनकी जो राजमहिषी थी जिससे शादी हुआ, तो उनकी नौकरानी ना, तो राजमहिषी की परिचायिका मालविका का प्रणय, उनसे प्रेम हो गया। जो उनकी परिचायिका थी, सेविका थी, किनकी सेविका थी, इनकी रानी की, जो उनकी सेविका थी, तो वही से प्रेम प्रसंग हो गया ना। अच्छा, एक प्रसंग और आप देखेंगे जो है अभिज्ञान वाले में देखेंगे ना, अभिज्ञान में एक मतलब को भूमिका मतलब कि आया है जो है भूमिका पृष्ठ में थोड़ा, तो आप देखेंगे अयाति वाला जो प्रसंग है ना आग नहीं आया, शुक्राचार्य की जो पुत्री होती है, हाँ न, याति रेव शर्मिष्ठा भर्तुर बहुमता भव सुतम तम सम्राजम सेव पुरु न। तो याति परिचायिका के रूप में आई थी न, किसके रूप में, हाँ, शुक्राचार्य गुरु थे न, कौन थे, तो उनकी, हाँ, दैत्यों के जो गुरु थे, तो उनकी बिटिया का शादी हुआ था राजा से ना। तो अब क्या थे, तो ये आई थी इनके परिचायिका बन करके जो है, परिचायिका बन के इनके साथ आई थी जो है। तो अब देखा कौन आई थी, ये आती परिचायिका रूप में आई थी जो है। तो अब जो है अब क्या राजा से क्या इन्हीं से प्रेम होगा, शादी कर लिए ना, लिखा ना अभिज्ञान में, अभी या तेरे शर्मिष्ठार भतुर बहुमता भव उत्तम सुतम तुम सम्राजी सेव पूर्व मवापनुहि ना। पूर्व पूर्व पुत्र थे ना उनके, पूर्वा ना, प्रसंग है वहां पे देखेंगे। जिस प्रकार कहा गया ये आती के पुत्र ने ना, उसी प्रकार देखिए कहने का तात्पर्य मेरा है कि देखिए कि ये गई थी जो है राजा महिषी, जो महिषी रानी थी उनकी जो सेविका थी, उन्हीं से क्या हुआ, प्रेम प्रसंग है, किसमें, मालविका में ना, मालविका मित्रम में। फिर विक्रमोर्वशीय में देखिए यह 5 अंक में किसमें है, जानते हैं ना, यह एक क्या रहस्यों से भरा हुआ क्या 5 अंकी नाटक। इसमें क्या पुररवा और इंद्रलोक की अप्सरा कौन, उर्वशी, किस भाई, पुररवा और देखिए पुररवा, पुररवा और कौन भैया, और उर्वशी, किसमें भाई,
विक्रमोर्वशीयम न कौन, विक्रमोर्वशीयम पुरुरवा और उर्वशी ना, तो पुरुरवा, तो इसमें पुरुरवा और इंद्रलोक की अप्सरा कौन, उर्वशी अप्सरा थी, कौन थी ना, कि प्रणय कथा का वर्णन, प्रेम का, इनके प्रेम का वर्णन है, किनके, पुरुरवा और उर्वशी, किसमें, विक्रमोर्वशीयम में, नाम है विक्रम प्लस उर्वशी, नाम है ना, उर्वशी तो नाम है, तो उर्वशी कहाँ की नायक, इंद्र अप्सरा थी उर्वशी, विश्व सुंदरी भैया ना, विश्व सुंदरी, तो विश्व सुंदरी थी कौन, उर्वशी, और पुरुरवा ठीक नायक थे। इनके प्रेम का प्रसंग है किसमें, विक्रमोर्वशीयम में। अब विक्रमोर्वशीयम कितने अंक है, 5 अंक, इतना सामान्य जानते रहे, इतना, और अंदर नहीं जा रहे, कम से कम इतना जानते रहे किसका कथा है, किसका और कितना अंक है, किसकी रचना है ना, यही बस नहीं है कि विक्रमोर्वशीयम तो ऐसे पूछा जाए, सामान्य परिचय है ना महाकवि कालिदास का। ठीक, अब मेघदूतम के विषय में जानते हैं ना, मेघदूतम जो है 2 भागों में है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ है ना। यह गीत काव्य क्या है, गीत काव्य है ना, इसमें यक्ष, हाँ, जिसमें यक्ष द्वारा मेघ से न, जिसमें यक्ष द्वारा, किसके द्वारा, मेघ से संदेश ले जाने की प्रार्थना, मेघ से संदेश, भैया की संदेश ले जा, प्रार्थना करता कौन, यक्ष प्रार्थना करता है ना, और उसे दूत बना करके अपनी प्रियतमा के पास भेजने का यत्न किया, किसने, यक्ष ने, कि भैया हम तुमसे हाथ जोड़ के जुमाड़ी करत है ना, कि हमारा जो संदेश हमारे प्रीतमा, हमारे पत्नी के पास लेके चला, हम बहुत परेशान है, यहाँ हमका 1 साल के सजा दे जो माटे के, हाँ, धनपति कुबेर, और यहाँ हम अपने पत्नी, अभी नया नया हमारा शादी हुआ बाटे ना, क्यों नया नया शादी हुआ हो, अब देखा, अब नया नया शादी हुआ देखा भाई, निकलबे नहीं करते हैं, कहना भाई 2-4 दिन आओ, रुका रहा जो मट, विदा बाद में हो, जो मट विदाई, लगाओ स्नेह प्रेम ना, नहीं, हाँ 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 हाँ, तो अनुभवी लोग बैठे हैं, हाँ, तो हाँ सीखा, ठीक, ऐसे आपको जो जान लग रहा है, समझे रहा, ठीक, ये कंडीशन होता है इसे, ठीक, ठीक, तो मेघदूतम में कहा भैया प्रार्थना करता है कौन, किससे, मेघ दूध बना के भैया कि जा हमारा संदेश लेके हमारे पत्नी के पास, पता नहीं खाए पिए कि नहीं खाए पिए हैं, वियोग हुआ, बट वियोग में ऐसे होता है ना, खा भूख समझ जाता, देखा भाई ना, अरे शकुंतला का काम एग्जाम्पल बने सामने बाटे, अब पूर्वा उर्वशी ना, अब आते हैं कहाँ, अच्छा पूर्वा उर्वशी हो गया, मेघदूतम हो गया, ठीक, फिर आते हैं कहाँ पे, रघुवंशम में, किसमें, रघुवंशम में, रघुवंशम में मैंने बताया था कि जो ये 19 सर्ग का महाकाव्य क्या है, महाकाव्य ना, इसमें क्या है, ठीक, जिसमें सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन किया गया है, हाँ, इन्होंने कहा प्रथम 9 सर्गों में राम से पूर्ववर्ती 4 राजाओं अर्थात कौन कौन से। अब यहाँ देखते हैं रघुवंशम के विषय में, इसको मैं हटा दे रहा हूँ ना, हालांकि रघुवंशम के विषय में पढ़ेंगे भी आगे, क्योंकि अलग से दिया रहता है कि रघुवंशम का सामान्य परिचय ना, अलग से दिया रहता कि रघुवंशम का सामान्य परिचय, फलाना धिमका, अभिज्ञान शाकुंतलम का सामान्य परिचय, इसलिए जो है अभिज्ञान शाकुंतलम तो पढ़ेंगे ही, रघुवंशम का भी सामान्य परिचय देखेंगे अलग से जो है, ठीक, लेकिन अब इसको देखिए, अभी कम से कम कहते हैं कि कौन प्रथम राजा कौन थे, कहते हैं मंदिर, कौन, मंदिर क्या है भैया, मंदिर, म से क्या हो भैया, म से क्या, मनु, दी से भैया का दिलीप, र से रघु, तो मंदिर आज, मंदिर आज, मंदिर आज,
मंदिर आज दशरथ गए। मंदिर, मंदिर आज, तो अज, आज लिखा ना, मंदिर आज, तो आज से मतलब अज, आज से मतलब अज। अब अज के भैया के दशरथ, मंदिर आज दशरथ गए, दशरथ, मंदिर आज दशरथ गए, तो अज के बाद कौन भाई, दशरथ। दशरथ ना, तो क्रम है, क्रम से पहले कौन थे, मनु थे, मनु से बाद दिलीप, दिलीप के बाद रघु, रघु के बाद अज, अज के बाद दशरथ। तो क्यों कहा मंदिर आज दशरथ गए, और राम दशरथ के बाद जानते हैं आप, उसके बाद भी जानते हैं ना, कुशल है। तो मंदिर आज, क्लियर है, मंदिर आज दशरथ गए ना, तो पहले कौन थे, मन थे, दी से दिलीप हो गए, र से रघु हो गए, आज से अज हो गए, दशरथ। ठीक, आइए। तो कुल 31 राजाओं का वर्णन, कितने, रघुवंशम में कुल कितने, एक प्रश्न आया हुआ था, रघुवंशम में कुल कितने राजाओं का वर्णन है, 31 राजाओं का, कितने, हाँ 31 राजाओं का, हाँ ठीक, 31 राजाओं का वर्णन है ना, और सब सूर्यवंशी है। जिस प्रकार जो है आप पढ़ते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम में, दुष्यंत क्या है, चंद्रवंशी है ना, पूर्व चंद्रवंशी कहे, पूर्ववंशी कहे, हाँ, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे जो है, ये क्या भैया, सूर्यवंशी है, क्या है, सूर्यवंशी कौन ना, क्या है, सूर्यवंशी है, सूर्यवंशी है, जूम करिए, अच्छा राय कौन है भैया, सूर्यवंशी, ठीक। यहाँ तक स्पष्ट है, यहाँ तक ठीक, आई फिर कहते ठीक, आई फिर कुमार संभवम के विषय में बात करते हैं ना, किसमें, अब इसके विषय में पढ़ेंगे और रघुवंशम के विषय में, लेकिन इतना जानते रहिए, तो 19 सर्गों में है, और जो है किनका प्रसंग है, सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन है इसमें जो है ना, हाँ टोटल 31 राजाओं का वर्णन है। पहले कौन थे भाई, मनु थे, फिर दिलीप, फिर रघु, रघु की फिर कौन, अज ना, फिर अज से कौन, दशरथ, ठीक, ठीक है यहाँ तक। आइए कुमार संभवम के विषय में बात करते हैं ना, किसमें, जानते हैं कितने सर्ग इसमें है, 17 सर्ग है ना। अच्छा, इसमें क्या, शिव और पार्वती ना, भगवान शिव और पार्वती के परिणय माने विवाह ना, विवाह के साथ साथ कार्तिकेय की उत्पत्ति, किनकी भाई, कार्तिकेय की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है इसमें। कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का के वध का वर्णन भी मिलता है ना, तो इनकी उत्पत्ति मूल रूप से इसीलिए हुआ था कि तारकासुर का वध करे ना। सभी देवताओं जो है क्या हो गए थे, हताश हो गए थे तारकासुर से इत्यादि ना। तो जो है इस कारण जो है सभी ने क्या निवेदन किया, तो उन्होंने बताया भैया कि जा उन्हीं के पास जाइए, महादेव के पास, वही करेंगे ना। तो जो है इनकी उत्पत्ति हुई थी, किनका भैया, कार्तिकेय जी की ना। आई तो तारकासुर का वध किसमें है भैया, कार्तिकेय के द्वारा जो है कुमार संभव में शिव और पार्वती की प्रणय कथा, मतलब विवाह इत्यादि कथा है, और जो है उससे फिर बाद में कार्तिकेय की उत्पत्ति होती है ना। आइए, अच्छा इनके सवारी कौन सी है कार्तिकेय की, मोर, मोर पे बैठ चलते, हाँ तो नो वो रेड चूहा, और उनका नंदी ना। अच्छा, सब वहीं रहते हैं जंगल में, इसलिए देखे सब ज्यादा, हाँ हाँ। अब क्या भाई, खंड काव्य ऋत संहार ना, क्या है, ऋत संहार, ये खंड काव्य क्या है, खंड काव्य का, ये गीत काव्य का, ये गीत काव्य मिलता है ना, पूछा गीत काव्य कौन कौन से, तो आप ये कहिए कौन सा, ऋत संहार और मेघदूतम, ऋत संहार और
तो आप जानते कि 6 सर्ग। हाँ कौन सा? हाँ तो घट काव्य या गीत काव्य कहिए, तो इसमें 6 सर्ग है। कितने हैं? 6 सर्ग। किसमें? हाँ ऋतुसंहार में कितने सर्ग है? 6 सर्ग। ऋतुसंहार में 6 सर्ग, जानते हैं इसमें 6 सर्ग है। और 6 ऋतुओं का वर्णन भी किया गया है ना, इसलिए ऋतुसंहार ना। तो 6 ऋतुओं का वर्णन है और लगभग 143 श्लोक हैं। कितने? 143। भले श्लोक नहीं आता हो लेकिन इतना जानते रहे किसमें है? 6 सर्ग में। अंक मत करिएगा, 6 सर्ग है। ठीक ठीक, 6 सर्गों में। ठीक है। और 6 ऋतुओं का जो है मनोरम दृश्य चित्रित किया गया है इसमें। और अभिज्ञान के विषय में जानते हैं आप ना कि कितने अंक है? 7 अंक है ना। हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और शकुंतला के जो है प्रेम की कथा इसमें है। ठीक है। और शकुंतला किनकी पुत्री है? विश्वामित्र और मेनका की पुत्री है। धर्म पिता कौन से हैं? कर्ण है। कर्ण अर्थात काश्यप है। ठीक है, ये सब आप जानते ही है ना। और कहा गया काव्य नाटकम रम्यम तत् रम्या शकुंतला तत्राप चतुर्थंको तत् श्लोक चतुष्टयम न। कहा गया अभिज्ञान शकुंतलम के विषय में कहा गया ना। अच्छा, इतना इस ग्रंथ का अंग्रेजी और जर्मन के अलावा दुनिया अनेक भाषाओं में इसका जो है अनुवाद हुआ है। ठीक, क्या हुआ? अनुवाद हुआ। ठीक है। अच्छा, महाकवि कालिदास की किस नहीं कहते, महाकवि कालिदास की काव्य कला का ही परिणाम है कि उन्हें कनिष्ठिका उंगली पर स्थान दिया गया। कनिष्ठिका मतलब देखिए यहीं शुरू होता, पहले शुरू कहाँ से होता? यहीं से। यहाँ शुरू नहीं करता गिनती। गिनती कब शुरू करते? यहाँ से 1 2 ऐसे करते हो, ऐसे कि ऐसे करता, ऐसे 1 2 3 ऐसे ही से। तो सबसे पहले गिनती कहाँ है? हाँ, तो कहते हैं उन्हें कनिष्ठिका उंगली पर स्थान दिया गया। यही कारण है कि यह श्लोक लोक में प्रसिद्ध है। कौन? कहा गया है पुरा कवीनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवेर भावात् अनामिका सार्थवती बभूव। कहा गया है, श्लोक प्रसंग कहा गया है। ठीक, तो उनको कनिष्ठिका उंगली पे गिना जाता था। किनको? अच्छा, इनको दीप शिखा की उपाधि मिला है क्या भैया? दीप शिखा की उपाधि मिला है ना। अभी हालांकि पढ़ेंगे किस श्लोक के माध्यम से दीप शिखा मिला है ना। तो दीप शिखा रघुवंशम में जो है, हाँ छठे सर का जो है, हाँ 6/67। हाँ, स्वयंवर इंदुमती स्वयंवर का जब वर्णन होता है उसी में आया है। तो मिला है क्या? दीप शिखा की उपाधि कौन किनको मिला? दीप शिखा किन्हें कहा जाता है? हाँ, महाकवि कालिदास को ना। अच्छा, इनका जो है और भी जो इनकी उपाधियां है, रघुकार भी है क्या? हाँ, इनकी कुछ उपाधियां हैं जो है फेमस है जो है। हाँ, बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये ज़्यादा फेमस, जैसे दीप शिखा। हाँ, ये बहुत बार एग्जाम में आपके प्रश्न पूछा भी गया है ना कि जो है किन्हें कहा गया है, दीप शिखा से विभूषित किन्हें कहा गया है ना, या रघुकार किसे कहा गया है। ठीक है। कवि कुल गुरु किन्हें कहा गया भाई? हाँ, प्रसन्न रागम जयदेव की रचना। ठीक है। तो कविता कामनी विलास बताएंगे इसके भाई आगे। कविता कामनी विलास ना किसके विषय में कहा गया भैया? कालिदास के विषय में कहा गया। उपमा सम्राट तो कहा गया है, उपमा के लिए फेमस है ही है ना। ठीक, तो जानते दीप शिखा कालिदास को कहा। रघुकार भी जानते रहिए। क्या? रघुकार जैसे दीप शिखा और रघुकार ज्यादा है ना, फेमस है। उपमा सम्राट जानते हैं यहाँ पे, उपमा के लिए फेमस कौन है? कविता कामनी विलास किसने कहा?
हालांकि कहा छोड़िए किसके लिए आया है, कविता कामनी विलास। कविता कामनी विलास जानते रहिए, ठीक है। हालांकि इसमें और भी प्रसंग है, लेकिन इतना जानते रहिए आप, ठीक है। और मंदाक्रांता की इनकी प्रशंसा किसने किया भैया, क्षेमेंद्र ने किया, किसमें, सुवित तिलकम में, ठीक। और कुछ बचा हुआ है इनके विषय में भाई, मैं मोस्ट में बता रहा हूँ अभी, मेन, ठीक। तो पर्याप्त है यहाँ तक, यहाँ तक पर्याप्त है। महाकवि कालिदास की रचनाओं हो गया, रचना के विषय में थोड़ा प्रसंग हो गया। और इनका समय भी मैंने बताया था, कितना है, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, ईस्वी नहीं ईसा पूर्व है ना। इनको काने उंगली गिना जाता है, इनको दीपशिखा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, दीपशिखा रघुकार कहा जाता है, कविता कामनी विलास कहा जाता है, उपमा सम्राट कहा जाता है ना, कवि कुल गुरु कहा जाता है ना। इतना हो गया आपका, ठीक। समय के विषय में हर चीज हो गया, जहाँ समान परिचय था इनका हो गया, ठीक है। आज के लिए यहाँ पर्याप्त है। आज हालांकि जो है एक आध प्रसंग और है जो है, तो इनको ये वाला आता है श्लोक जो है, एकोपजीयते हंति कालिदासो न केनचित सिंगारे ललितोद्गारे कालिदास त्रय किम, किसने कहा है, ये आता है। हाँ ये प्रश्न आता है, हाँ ये जो है प्रश्न आया हुआ है जो है। हाँ, एकोपजीयन्ते हंत कालिदासो न केनचित सिंगारे ललितोद्गारे कालिदासस्त्रयी किम ना। तो सिंगारे ललितोद्गारे कालिदासस्त्रयी, ये किसने कहा, राजशेखर ने कहा है ना। किसने कहा भैया, राजशेखर ने कहा है, ठीक। लिख दो, छोड़ दो इसको, इतना जानते रहे, राजशेखर ने कहा है ना। हालांकि 10-15 मिनट में वीडियो बना दूंगा इनका जो दिया गया, जो किसने क्या कहा है, किसने क्या कहा ना, तो एक 10 मिनट का मैं बना दूंगा जो है, 10 मिनट का मैं अलग से बना दूंगा इसको जो है, किसने क्या कहा, ठीक है। अब जैसे घटकरपर ने कहा पुष्पेश चंपा ना, पुष्पेशु नगरेशु कांची ना, और नदीसु गंगा, निवरेशु राम, नारीषु रम्य, पुरुषेशु विष्णु, काव्येशु माघ, कवि कालिदास। हाँ कुछ प्रसंग है, हाँ एक इसका घटकरपर का है, ठीक है। यहाँ तक पर्याप्त है, आज कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद। सर्वभ्यो नमो नमः।